नमस्कार श्रोताओं, मैं फिर से आ गई हूँ धर्मार्ग लेकर के। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक टॉपिक्स को लेकर के, प्रसंगों को लेके या छोटे छोटे जो विचार होते हैं उनको लेकर के वीडियो शेयर करती हूँ। मकसद इस सबका एक ही होता है, जिस्ट एक ही, चाहे कोई धर्म हो, कोई जाति हो, प्रजाति हो, कुछ भी हो, सबका जिस्ट ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने मानव जन्म लिया है, प्रत्येक को धर्म मार्ग को जरूर अपनाना चाहिए। धर्म मार्ग में तो यूँ तो हजारों विचार हैं, बहुत ज़्यादा हैं उसमें, तो हर एक को तो हमको संभालना या आत्मसात करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम चेतनावस्था में रहें और करें तभी ठीक रहती है। और यदि चेतनावस्था के रहते हुए भी हम गलत कार्य करें तो हमें हानि होगी, असफलता मिलेगी। तो क्यों ना धर्म मार्ग को अपना करके हम अपने जीवन को सरल और सहज बना लें। तो आज मैंने एक विचार आपके लिए निकाला है, उसका शीर्षक है चेतना और चित्त। चेतना मतलब कॉन्शियस होना, चित्त मतलब मन। तो कभी कभी क्या होता है कि मन में हमारे कुछ रहता है और हम उसको अनजाने में या अज्ञानता की वजह से हम उसको समझ नहीं पाते और यूं ही अपने गुणों को फेंकते चले जाते हैं, गंवाते चले जाते हैं, हाथ हमारे कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा मत करिए। यदि आप अपने गुणों को, अपनी शक्ति को पहचानते हैं, अनजान नहीं होते हैं, पहचान करके कोई काम करते हैं, तो निसंदेह हमें सफलता मिलेगी ही। तो आज इसको हमारे तक लाए हैं डॉक्टर कन्हैयालाल पांडे जी। पांडे जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद कि आपकी बात में चेतना और चित्त में आपने जो लिखा हुआ है उस विचार को मैं जन जन तक रख रही हूँ। चेतना और चित्त प्राणी के शरीर में अति आवश्यक अंग हैं। ये अंग सूक्ष्म रूप में बुद्धि एवं आत्मा से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, या यूँ कहिए कि आनंदमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आदि कोशों का योग जड़ चेतन के भेद को स्पष्ट करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इन्हें क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष तथा क्षर, अक्षर नाम से व्यक्त किया है। प्रकृति सत्य रूप है, चेतन स्वरूप या आनंद स्वरूप नहीं है। यह जड़ एवं जगत की उपस्थिति का परिणाम ही है और इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। पर परिवर्तन तो यूनिवर्सल और अवश्यंभावी है, कोई रुकता नहीं है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। प्रलय काल में प्रकृति के तीन गुण क्या हैं? सत्य, रज और तम। इन तीनों का सम स्थिति रहती है। सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में गुण स्वाभाविक रूप में उपस्थित होकर वैषम्य रूप धारण करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विकार उत्पन्न होते हैं, जिनको सूक्ष्म भूत कहते हैं। ये विकार इंद्रिय ग्रह नहीं होते। इन्हीं सूक्ष्म भूतों से पंच तत्वों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें स्थूल भूत कहते हैं। सृष्टि क्रम के इस अभियान में धीरे धीरे ग्रह और नक्षत्रों की रचना होती है, जिन पर परिस्थितियों के अनुसार चल और अचल प्राणियों की उत्पत्ति होती है। विश्व है या जगत है या ब्रह्मांड या संपूर्ण प्रकृति को ईश्वर का शरीर मानना एक कल्पना जैसा ही है। जिस तरह पिंड में बैठा जीवात्मा इससे सब कार्य कराता है, उसी भांति ब्रह्म भी जगत से सभी कार्य कराता है। ब्रह्म इस संसार से बहुत बड़ा है। वास्तव में तो जगत ब्रह्म का एक अंश मात्र ही तो है। प्रकृति से निर्मित स्थूल जल, वायु, रजकण, पाषाण का आकार, प्रकार, रंग, रूप के बनने में कोई स्वतंत्र क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति या संकल्प शक्ति नहीं होती और न ही कोई विकल्प चुनने की स्थिति होती है। न इनका संवेगात्मकता का ही आभास होता है, न इनके बोलने की कोई भाषा होती है, न इनको कोई अन्य चेतन सत्ता ही साधक के रूप में प्रयोग करती है। विकास का यही तो आनंदमय कोश है। चेतना एक अभौतिक तत्व है जो स्वयं सत्तावान है, क्रियाशील है। चेतना का समष्टि रूप सर्वव्यापक है, यह सबका आधार है। उसी की चेतना या सत्ता से सब चेतना का समष्टि रूप सर्वव्यापक होता है, यह सबका आधार है। उसी की सत्ता से सब सत्तावान है। यही सत चित आनंद रूप है। आत्म तत्व अनादि, अनाशवान एवं अपरिणामी है। यह न तो कभी उत्पन्न होता है और न कभी मरता है। यह अजन्मा है, यह नित्य है।
इसी विचार के साथ आज मैं ये ख़त्म करती हूँ। और मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ कन्हैया लाल जी का कि बहुत ही गहराई है आपके विचारों में और बहुत सही है। हमको इसको पहचानना चाहिए, इसको अपने में उतार करके लाभान्वित भी हमको होना चाहिए। फिर देखिए हमारा जो दैनिक दिनचर्या है या हमारा जीवन है, पूरा जीवन है, वो सुगम सरल सुचारू रूप से चलता रहेगा। कठिनाई नहीं लगे, हमको कठिन नहीं लगेगा किसी भी स्टेज पर। आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।